एमसीयू और डीसी से लेकर फास्ट एंड फ्यूरियस और हैरी पॉटर तक की कुछ ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स है जिनको सुनकर आप टोटली हैरान हो जाओगे। शुरुआत करते हैं एंटमैन 2 से, जिसका ट्रेलर हाल ही में 10 जनवरी को ड्रॉप हो चुका है और जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। जैसा कि इस मूवी के डायरेक्टर ने बताया था कि केसी लैंग अब एमसीयू में 18 साल की हो चुकी है। ठीक वैसा ही कुछ हमें ट्रेलर में भी देखने को मिला, क्योंकि ट्रेलर में केसी वाकई में काफी बड़ी हो चुकी है। इधर हमारे योगी आदित्यनाथ का हमशक्ल विन डीजल ने बताया है कि आने वाले कुछ ही समय में लोगों को फास्ट एक्स या कहे फास्ट 10 देखने को मिलने वाला है, जिसका ट्रेलर अगले 2 मंथ के अंदर आ ही जाएगा। अब बात करते हैं जेम्स गन की, जिन्होंने कुछ महीने पहले ही कहा था कि 2023 की स्टार्टिंग में ही लोगों को हमारे प्लान्स मालूम चल जाएगा। उनका फिलहाल कुछ अता पता नहीं है और अब वो लंबे समय से ट्विटर पर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। कोई बोल रहा था कि जेम्स 6 जनवरी को कुछ अनाउंस करेगा, मगर 6 तारीख को गुजरे कई दिन हो गए हैं और हमें कुछ भी सुनने को नहीं मिला है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि बहुत ही जल्द हमें कोई नई अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा। इसके बाद हैरी पॉटर को लेकर भी नई खबरें आई है, क्योंकि हैरी पॉटर के मेकर्स के बारे में ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो लोग कुछ हैरी पॉटर रिबूट के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 15 साल से हैरी पॉटर पर कुछ तगड़ा बना ही नहीं है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि हैरी पॉटर सीरीज के रूप में आएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मेकर्स को मालूम है कि हैरी पॉटर से अच्छी खासी कमाई होगी और अगर वो इसे सीरीज के रूप में रिलीज करेंगे तो उससे इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितने इसे बड़े पर्दे पर रिलीज करने से कमा लेंगे। हाल ही में हैरी पॉटर की राइटर जेके राउलिंग ने कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है जिसके चलते कई लोग उनको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हैरी पॉटर के जो मेकर्स है उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो अभी भी जेके राउलिंग के साथ ही काम करेंगे। अभी मार्वल के डेयरडेविल बॉर्न अगेन को लेकर भी कुछ सुनने में आ रहा है, जिसके मुताबिक डेयरडेविल फ्रैंक मिलर की जो कॉमिक बुक है उसका डायरेक्ट एडाप्शन नहीं होगा। वैसे डेयरडेविल कॉमिक का मूवी के अंदर डायरेक्ट एडाप्शन करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें डायरेक्टर्स चाहकर भी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता। इन सभी अच्छी खबरों के बाद अब आपको एक सैड न्यूज देता हूँ। दरअसल एवेंजर्स के अंदर जेरेमी रेनर, जो हमारे हॉकाई का रोल प्ले करते हैं, उनका नवाडा में स्नो प्लॉइंग करते हुए एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके एक लेग में बहुत ही ज्यादा इंजरी हुई है। हालांकि अब खबरें ये है कि जेरेमी की सर्जरी हो चुकी है और वो खतरे से बाहर है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जेरेमी का इंजर्ड लेग अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ कि ये खबर गलत हो, क्योंकि एमसीयू में अभी बहुत सारे हॉकाइज देखना बाकी रह गया है। एक बुरी खबर ये भी है कि शी हल्क का जो राइटर है, उस राइटर को द मार्वल्स के लिए हायर कर लिया गया है। एक तो पहले से इस मूवी के लिए कोई एक्साइटेड नहीं है और अब ऊपर से इसको शी हल्क का राइटर मिल चुका है। अब आप देखो या ना देखो, पर ये मूवी जुलाई में रिलीज होगी। इसके बाद जोनाथन मेजर्स, जो एमसीयू में कैंग द कॉन्करर का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अब मैं विलन बन ही चुका हूँ, तो मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब कैंग एंटमैन से तो लड़ ही रहा है, उसके बाद ये एवेंजर्स से भी लड़ेगा। तो जोनाथन मेजर्स ने इसी बीच थॉर को भी चैलेंज कर दिया है कि वो थॉर से फाइट करना चाहता है, और ये सही भी है, क्योंकि थॉर अभी भी एमसीयू में है और बहुत ज्यादा पावर भी पोजेस करता है। साथ ही उसके पास 2 पावरफुल वेपन्स भी है। ऐसे में कैंग और थॉर की फाइट होना तो लाजमी है जी, या तो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में होगा या फिर कैंग डायनेस्टी में। इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया खबर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को लेकर। दरअसल ऐसा सुनने में आया है कि आरडीजे की एमसीयू में एक बार फिर से वापसी हो सकती है। अब ये बातें तब तक एक रूमर सी है जब तक हम खुद रॉबर्ट डाउनी को स्क्रीन पर नहीं देख लेते। जहाँ तक बात एमसीयू की है, तो आयरन हर्ट को अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलने के चलते एमसीयू के मेकर्स आरडीजे को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके चलते शायद हमें आर्मर वॉर्स में उनका एक कैमियो वगैरह देखने को मिल जाए, या फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर और कैंग डायनेस्टी में उनकी एक फुल अपीयरेंस हो सकती है। सुनने में तो ये आ रहा है कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में वापस आएगा, और कॉमिक्स में ऐसा हुआ भी है, जहाँ पहले वो एआई और फिर उसके बाद अपनी ऑर्गेनिक बॉडी में वापस आ जाते हैं। ये चीज है तो अच्छी, पर इसके होने से एवेंजर्स एंड गेम में जो आयरन मैन की डेथ वाला सिनेरियो था वो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि डेथ वाला कॉन्सेप्ट एमसीयू में परमानेंट नहीं रह पाएगा। मेरा मतलब अगर कोई मरेगा तो फिर उसकी मौत उतना हार्डली हिट नहीं करेगा। अब देखते हैं ऐसा कुछ होता भी है या फिर ये सच में एक रूमर से निकलेगा। दोस्तों, ऐसा सुनने में आ रहा है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में हमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन को वुल्वरीन साइड बाय साइड फाइट करते हुए नजर आएंगे। अब इस खबर के पीछे का लॉजिक ये है कि सालों पहले ह्यू जैकमैन ने एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जब लोग हमें एक साथ देखना चाहते हैं तो फिर इसमें दिक्कत ही क्या है, लोगों के लिए हमें साथ आना ही चाहिए। और अब तो फॉक्स और डिज्नी भी एक हो चुका है। वैसे हो सकता है कि ये दोनों एक साथ एक ही मूवी में जरूर दिख जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक ये तो सिर्फ एक रूमर ही है। वैसे इन सभी न्यूज में से आप किसको सुनकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।